सर आप सभी का मेरे YouTube चैनल रवि जी के व्यू पे फिर से बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों मैं आज आप लोगों के लिए फिर से एक नया वीडियो करेंट अफेयर लेके आया हुआ हूँ। तो चलिए दोस्तों बिना टाइम लिए इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। दोस्तों ये वीडियो काफ़ी इम्पोर्टेंट होने वाला है, तो आप मेरे साथ बने रहिए ताकि आप सभी जो क्वेश्चन है उनका जानकारी सभी करेंट अफेयर का जानकारी ले सके। तो चलिए दोस्तों बिना टाइम लिए ही मैं वीडियो की शुरुआत करना चाहूँगा। तो दोस्तों जो हम पहला क्वेश्चन की ओर रुख करते हैं, तो इसमें पहला क्वेश्चन है दोस्तों, वर्ल्ड म्यूज़ियम डे कब मनाया जाता है। दोस्तों जैसे कि आप लोगों ने जानते होंगे कि जो म्यूज़ियम डे है ये हर साल मनाया जाता है। तो इसका जो आंसर होगा दोस्तों, इस पर 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, 15 मई, 16 मई, 17 मई और 18 मई। तो दोस्तों जो इसका आंसर होगा, आंसर नंबर है डी। ठीक है, इसका आंसर नंबर डी है। ये जो कि मनाया जाता है 18 मई को हर साल मनाया जाता है। वर्ल्ड म्यूज़ियम डे जो मनाने का एक रीज़न भी है दोस्तों कि यह लोगों के प्रति अवेयरनेस को बढ़ाने, म्यूज़ियम का लोगों के प्रति अवेयरनेस को बढ़ाने और उनका रोल जो कि सोसाइटी में रहे, और साथ ही साथ इस पे पूर्वजों के जो अनमोल यादों को जो है संजो के रखा जाता है। यह इंटरनेशनल काउंसिल ऑफ म्यूज़ियम द्वारा जो है वो 1997 में 1970 में इंटरनेशनल म्यूज़ियम डे क्रिएट किया गया था। ठीक है दोस्तों, तो इसका जो क्रिएशन हुआ था ये हुआ था 1977 में। ठीक है, किसके द्वारा हुआ था? ये हुआ था दोस्तों, जो इसका काउंसिल होता है कि इंटरनेशनल काउंसिल ऑफ म्यूज़ियम। ठीक है, इंटरनेशनल काउंसिल ऑफ म्यूज़ियम के द्वारा किया गया था 1977 में। अब इसके बाद चलिए दोस्तों दूसरा क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 2020 का पहला चक्रवात जो साइक्लोन आ रहा है, जो चल रहा है, उसका क्या नाम है? ठीक है दोस्तों, तो इसमें 4 ऑप्शन दिए हुए हैं दोस्तों, देख लीजिए आप। इस पे हुडहुड, अम्फान, गज और फैनी करके है। तो इस पे जो इसका आंसर सही होगा दोस्तों, ये है आंसर नंबर बी। ठीक है, इसका आंसर है बी है। इसके पहले मैं बताना चाहूँगा दोस्तों, और जो चक्रवात है जो आए हुए थे, जिसमें कि जो पहला नंबर का चक्रवात है हुदहुद या हुडहुड बोल सकते हैं, ये जो है अक्टूबर 2014 में आया था। ठीक है, अक्टूबर 2014 में आया हुआ था। और इस पे जो हाईएस्ट विंड का स्पीड था वो कितना था पता है? हाईएस्ट विंड का स्पीड जो है वो 215 किलोमीटर पर आवर था। ठीक है, 215 किलोमीटर पर आवर था। अब इसके बाद जो अभी करेंट में जो चल रहा है वो अम्फान है। अब इसके बाद में गज करके है, जो इसका जो हाईएस्ट विंड स्पीड था ये थोड़ा कम था दोस्तों, ये 140 किलोमीटर पर आवर था। ठीक है, अब इसके बाद में जो फैनी करके है, इसका हाईएस्ट स्पीड जो है वो 250 किलोमीटर पर आवर का था। और इसकी शुरुआत जो है वो 26 अप्रैल 2019 से 5 मई 2019 तक चला था। ठीक है, तो ये भी आपको याद रखना है। ये अप्रैल से मई में था। ठीक है, 26 अप्रैल से मई में कितने मई तक था? 5 मई तक था। ठीक है, तो ये याद रखना है। अब इसके बाद चलिए तीसरा क्वेश्चन की ओर चलते हैं। बीएसई व एनएसई ने लघु व मझोले उद्योगों के सालाना सूचीबद्धता शुल्क में कितने प्रतिशत की कटौती की है? दोस्तों ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है, तो प्लीज़ इस क्वेश्चन को ध्यान से देखिए। इसमें जो ऑप्शन दिए हुए हैं दोस्तों, 15%, 20%, 25% और 30% है। तो इसका जो सही आंसर होगा दोस्तों, आंसर नंबर सी होगा। ठीक है, ये अभी हाल ही में हुआ है और जो इसका आंसर है वो सी होगा। अब इसका थोड़ा सा मैं डिटेल्स बताना चाहूँगा बीएसई व एनएसई का। बीएसई जो होता है दोस्तों, ये भारत में एक्चुअली होता क्या है कि 2 स्टॉक एक्सचेंज है, जिसमें बीएसई और एनएसई है। स्टॉक एक्सचेंज वह बाज़ार या मार्केट होती है जहां पर शेयर्स को इन्वेस्टर्स सेल या परचेज करते हैं। अब बीएसई जो होता है ये क्या होता है? बीएसई ये भी एक स्टॉक एक्सचेंजर है। तो इस पे होता है बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, इसका नाम है पूरा बीएसई का। और इसकी शुरुआत जो है वो 1857 में किया गया था। ठीक है, इसकी शुरुआत जो है 1857 में किया गया था। और शुरुआत में बीएसई जो है वो द नेटिव शेयर एंड स्टॉक ब्रोकर्स एसोसिएशन के तौर पर जाना जाता था। बट हुआ क्या था, इसमें
बाद में 1957 में भारत सरकार ने एक रेगुलेशन एक्ट के तहत बीएसई को भारत के स्टॉक एक्सचेंज का दर्जा दे दिया था। अभी इसमें 5000 से भी ज़्यादा कंपनियां जो है वो लिस्टेड है। इस पे 5000 से भी ज़्यादा कंपनियां लिस्टेड है। अब इसके बाद में होता क्या है, एनएसी की बात आती है। तो एनएसी होता क्या है दोस्तों, ये नेशनल स्टॉक एक्सचेंज है। इसकी स्थापना जो है 1992 में हुआ था, ठीक है। और इस पर 1600 से ज़्यादा कंपनियां जो है वो लिस्टेड कंपनियां हैं। तो ये हो गया क्वेश्चन दोस्तों। अब हम लोग आगे क्वेश्चन की ओर चलते हैं। जनरल अटलांटिक ने हाल ही में RIL के जो रिलायंस जियो प्लेटफॉर्म में लगभग कितने हज़ार करोड़ रुपए का निवेश किया है, ये भी क्वेश्चन अब भी हाल ही का क्वेश्चन है। जो रिलायंस इंडस्ट्रीज जो लिमिटेड होती है उस पर जनरल अटलांटिक ने हाल ही में निवेश किया है। तो इसका जो ऑप्शन दिया हुआ है 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। तो इसमें जो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ये 6598.38 करोड़ रुपए का है। तो इसका जो आंसर होगा ये बी होगा। और इसके साथ ही साथ मैं बताना चाहूँगा दोस्तों, अभी हाल ही में जो जनरल अटलांटिक जियो प्लेटफॉर्म में इतने करोड़ जो 6598 करोड़ रुपए का निवेश कंपनी लगभग 1.34 शेयर खरीद रही है, ठीक है। 1.34 शेयर खरीद रही है। और साथ ही साथ पे इससे पहले जो और निवेश हुआ है ये फेसबुक के द्वारा सिल्वर लेक के द्वारा किया गया है। और साथ ही साथ में विस्टा जो इक्विटी के नाम से है ये भी किया गया था इस पे, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है। अब इसके बाद अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं दोस्तों। कोरोना के संक्रमण से हमारे देश में सबसे ज़्यादा कौन सा राज्य प्रभावित है? तो दोस्तों आप जैसे कि सभी जानते होंगे कि कोरोना का जो अभी संक्रमण है ये सारी लगभग पूरे देश पे फैला हुआ है। तो इस हमारे देश में भी ये इससे ग्रसित है। तो इसका जो सबसे ज़्यादा जो प्रतिशत है फैलने का ये हुआ है दोस्तों ऑप्शन नंबर ए पे, महाराष्ट्र पे जो है कोरोना का सबसे ज़्यादा इफेक्ट हुआ है। अब इसके बाद में अगला क्वेश्चन आता है, अटल पेंशन योजना जो कि भारत सरकार की प्रमुख सामाजिक सुरक्षा योजना है ने हाल ही में कितने साल पूरे किए हैं? तो दोस्तों मैं बताना चाहूँगा इस पे 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, 5 साल, 10 साल, 15 साल और 20 साल। तो इसका जो सही आंसर होगा दोस्तों ये आंसर नंबर ए है। इसको शायद आप भी जानते होंगे, पढ़े होंगे। तो थोड़ा सा मैं अटल पेंशन योजना जो है ये क्या है इसके बारे में एक बार बताना चाहूँगा जो आपको याद रखना है। तो जनरली होता क्या है दोस्तों, यह भारत सरकार द्वारा समर्थित वृत्ति योजना है। इसका लक्ष्य असंगठित क्षेत्र के लोगों को पेंशन की सुविधा प्रदान करना है। इसका आरंभ जो है वो कोलकाता में हुआ था। कहाँ हुआ था? कोलकाता में हुआ था। और कब हुआ था? तो ये 9 मई 2015 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किए थे, ठीक है। ये 9 मई 2015 को किए थे इसकी शुरुआत, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन की ओर रुख करते हैं, किस राज्य सरकार ने प्राणवायु कार्यक्रम शुरू किया है? तो इसका जो सही आंसर होगा दोस्तों आंसर नंबर डी है, ठीक है। कर्नाटका है इस पे। तो याद रखना है आपको, ये भी क्वेश्चन में आ सकता है और एग्जाम में आ सकता है ये क्वेश्चन जो है। तो इसका थोड़ा डिस्क्राइब करना चाहूँगा। बेंगलुरु जो सिटी कॉरपोरेशन ने लोगों के श्वसन स्वास्थ्य के बारे में जागरूकता पैदा करने के लिए हाल ही में प्राणवायु कार्यक्रम शुरू किया था। इसका उद्देश्य लोगों को ऑक्सीजन स्तर को बढ़ाने में मदद करना है। और इसका महत्व क्या है ये देख लेते हैं एक बार। तो महत्व के बारे में भी जानना जरूरी है दोस्तों, क्योंकि गंभीर तीव्र श्वसन बीमारी के कारण देश में कई मौतें हुए, विशेष रूप से कोविड-19 के कारण जो हाइपोक्सिया जिसको बोला जाता है, ऊतकों में ऑक्सीजन की कमी होता है, इसके नाम से भी वो ये कार्यक्रम शुरू किया गया है, ठीक है। तो ये याद रखना है आप लोगों को। अब इसके बाद अगला क्वेश्चन आता है दोस्तों, हाल ही में वित्त मंत्री ने रक्षा विनिर्माण क्षेत्र में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश FDI की सीमा को 49% से बढ़ाकर कितना प्रतिशत करने की घोषणा की है? तो इस पे ऑप्शन दिए हुए दोस्तों 50%, 55%, 60% और 74%। तो इसका जो आंसर है दोस्तों मैं बताना चाहूँगा आंसर नंबर डी है। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि अभी हाल ही में हुआ था। और थोड़ा मैं FDI क्या होता है इसके बारे में बताना चाहूँगा दोस्तों। तो FDI जो है किसी एक देश की कंपनी का दूसरे देश में किया गया निवेश प्रत्यक्ष विदेशी निवेश कहलाता है, जिसका पूरा नाम होता है फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, ठीक है दोस्तों।
आमतौर पर यह जाना जाता है कि किसी भी निवेश को एफडीआई का दर्जा दिलाने के लिए कम से कम कंपनी के विदेशी निवेशक को 10% जो शेयर है वो खरीदना पड़ता है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। 10% शेयर खरीदना पड़ता है और इसका आंसर जो है वो इसमें से आंसर नंबर डी है। ठीक है, अब इसके बाद में अगला क्वेश्चन आता है शतरंज के फीडे जो बोलते हैं FIDE ऑनलाइन राष्ट्र कप 2020 का पहला जो संस्करण किस देश ने जीता है। ठीक है, तो इसका जो आंसर है दोस्तों, इस पे 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, जापान, रूस, भारत, चीन। तो इसका जो आंसर है मैं बताना चाहूँगा ऑप्शन नंबर डी है। ठीक है, इसका जो फुल फॉर्म होता है FIDE, इसका क्या है ये मैं बता देता हूँ दोस्तों। तो आपने याद रखना है इसको, क्योंकि ये भी इम्पोर्टेंट है। फेडरेशन इंटरनेशनल डेस ई चेस है, जो शतरंज होती है उसके लिए ये जनरली किया गया है। अब इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 10 है, कोरोना वायरस मरीजों के जांच के लिए डॉक्टर हर्षवर्धन जी ने किस परीक्षण मशीन देश को समर्पित किए हैं। तो इस पे 4 ऑप्शन है दोस्तों, इसमें से कोवास 68 है, कवच 68 है, कोलास 68 है और कोरोना 68 है। तो इसका जो आंसर मैं बताना चाहूँगा दोस्तों, आंसर नंबर ए है। ठीक है, आंसर नंबर ए है कोवास 68। ठीक, कोवास 6800। अब इसके बारे में थोड़ा सा बता देता हूँ दोस्तों। यह एक टेस्टिंग मशीन है जिसमें एक साथ कई मशीनों का टेस्ट कई मरीजों का टेस्ट किया जा सकता है और इसमें रिपोर्ट भी जल्दी आता है और मरीजों को आइसोलेटेड करने में जो है आसानी होता है। ये जनरली कोविड-19 के लिए है और यह रोबोटिक्स की क्षमता वाली एक परिष्कृत मशीन भी है, जो साथ ही स्वास्थ्य कर्मियों की जो संक्रमित होने की जो आशंका है उसको भी क्या करता है, ये कम करता है। ठीक है, तो दोस्तों मेरा आज का जो जितने भी जो करेंट अफेयर के सवाल थे मैंने आपके सामने प्रस्तुत किया है और दोस्तों मैं आशा करता हूँ आप सभी को मेरा ये क्वेश्चन जो है अच्छा लगा होगा। और जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों मैं इन्हीं सबको आपके सामने लाया हुआ हूँ। तो दोस्तों आप प्लीज़ इस सारे क्वेश्चन को देखिएगा और इसका अगर PDF चाहिए तो भी है, तो आप प्लीज़ कमेंट कीजिएगा और हो सके तो मेरा नीचे जो वीडियो का डिस्क्रिप्शन बॉक्स है उस पर दिया रहेगा तो PDF, तो वहाँ से भी आप ले सकेंगे। ठीक है दोस्तों, और मेरा एक रिक्वेस्ट रहेगा दोस्तों, जो जितने भी नए व्यूअर्स हैं वो प्लीज़ मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, बेल आइकन पर क्लिक कीजिएगा, क्योंकि मैं डेली करंट अफेयर जो है वो अपलोड करते रहता हूँ, जो आपके लिए काफ़ी इम्पॉर्टेंट है दोस्तों और जो स्टडी के लिए काफ़ी हेल्पफुल होगा। थैंक यू दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।